हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। तो आज हम बिना समय गंवाए हुए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? यानी भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर जो है ए 1927 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी जो है 1957 ईस्वी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1927 ईस्वी। यानी भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 1927 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? यानी किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी जो है 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी जो है 1954 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी जो है 1957 ईस्वी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1936 ईस्वी। यानी 1936 ईस्वी में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी जो है 6, ऑप्शन नंबर सी जो है 10, ऑप्शन नंबर डी जो है 16। यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत में 6 ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया? यानी ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1936, ऑप्शन नंबर ए 1936, ऑप्शन नंबर बी जो है 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी जो है 1956 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी जो है 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी जो है 1957 ईस्वी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी 1957 ईस्वी। यानी 1957 ईस्वी में रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? यानी फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेने वाले हैं। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर। यानी 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम जो है मैसूर रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? यानी किसकी प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आकाशवाणी, ऑप्शन नंबर बी दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर सी भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन नंबर डी साधारण जीवन बीमा निगम। यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आकाशवाणी। यानी आकाशवाणी प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय अंकित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष हुआ? यानी आकाशवाणी से संस्कृत प्रसारण का प्रसार किस वर्ष हुआ?
तो ऑप्शन नंबर ए 1900 सितंबर 1974, ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1974, ऑप्शन नंबर सी सितंबर 1975, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1975। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1974। सितंबर 1974 यानी सितंबर 1974 में संस्कृत समाचार का प्रसारण शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? यानी किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 1965 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1982 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1965 ईस्वी। यानी 1965 ईस्वी में दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई थी? यानी भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 15 सितंबर 1956, ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1957, ऑप्शन नंबर सी 15 सितंबर 1959, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1965। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1959। यानी भारत में जो है प्रयोगात्मक दूरदर्शन शुरुआत जो हुआ था वो 15 सितंबर 1959 में। चलिए हम लोग शुरू से फिर एक बार क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं कि भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था? वो 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के 6 केंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी जो है 1957 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? तो मैसूर को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके प्रतीक चीन में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय जो है वो आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह में अंकित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो सितंबर 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत जो हुआ था वो 15 सितंबर 1959 ईस्वी में।